या तो हम गुलाम होना जानते हैं और या फिर उच्छृंखल होना जानते हैं। स्वतंत्रता का हमें कोई अनुभव नहीं। स्वतंत्रता स्वच्छंदता से उतनी ही भिन्न बात है जितनी परतंत्रता से। सच्चाई तो यह है कि स्वतंत्रता का स्वच्छंदता से कोई संबंध नहीं, स्वच्छंदता का परतंत्रता से जरूर संबंध है। परतंत्र चित्त की जो प्रतिक्रिया है वही स्वच्छंदता है, परतंत्र चित्त का जो विद्रोह है वही स्वच्छंदता है, परतंत्र चित्त का जो विरोध है वही स्वच्छंदता है। लेकिन स्वतंत्रता तो बहुत ही अनूठी दिशा है, उसका इन दोनों बातों से कोई भी संबंध नहीं। न तो स्वतंत्र व्यक्ति परतंत्र होता है और न स्वच्छंद होता है। तो पहले हम परतंत्रता के संबंध में थोड़ा समझ लें तो शायद स्वच्छंदता के संबंध में भी हमें समझ में आ जाए। और उन दोनों से भिन्न ही स्वतंत्रता की अवस्था है। परतंत्रता का अर्थ है चित्त के ऊपर दूसरे लोगों के द्वारा थोपा गया तंत्र, समाज के द्वारा वो जो कलेक्टिव माइंड है, वो जो समूह चित्त है, उसके द्वारा व्यक्ति को जहां जहां बांधा गया है। ये जो बंधन है, निश्चित ही ये बंधन किसी को भी प्रीतिकर नहीं है। बंधन कभी भी प्रीतिकर नहीं हो सकते। उन बंधनों के प्रति सहज ही भीतर एक विरोध है। उन बंधनों को तोड़ देने की भीतर एक तीव्र बलवती आकांक्षा है। और जब भी व्यक्ति मौका पाता है उन बंधनों को तोड़ता है। ऐसे परतंत्रता को तोड़ने से, परतंत्रता के विरोध में वो जो विद्रोही चित्त है उससे स्वच्छंदता पैदा होती है। आज तक जमीन पर आदमी का मन परतंत्र रहा है, अब उसके विद्रोह में एक रिबेलियन, उसके विरोध में एक प्रतिक्रिया सारे जगत में पैदा हो रही है। नया युवक उस प्रतिक्रिया का फल है, वो स्वच्छंद है। आप जो जो कहते हैं वो उसे केवल इसीलिए करने को तैयार नहीं है क्योंकि आप कहते हैं। कल तक का आदमी तैयार था क्योंकि आप कहते थे। आज का युवक तैयार नहीं है क्योंकि आप कहते हैं। लेकिन दोनों ही आपके कहने से बंधे हुए हैं, दोनों ही स्वतंत्र नहीं है। एक आपके पक्ष में बंधा हुआ था, एक आपके विपक्ष में बंध गया है। लेकिन विपक्ष में जो बंध जाता है वो भी बंधा हुआ है। अगर एक व्यक्ति मंदिर जाता है इसलिए कि लोग कहते हैं और एक व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है केवल इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं जाओ, ये दोनों ही मंदिर से बंधे हुए हैं। इन दोनों का चित्त एक ही परतंत्रता की दो पहलू हैं। स्वयं का इन दोनों के भीतर कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता पर से मुक्ति है, पक्ष में भी विपक्ष में भी। पर के ऊपर ध्यान न रह जाए, स्वयं पर ध्यान हो, लेकिन मुश्किल से ही हमारा ध्यान स्वयं पर होता है। 10 भिक्षु सत्य की खोज में एक बार निकले थे। उन्होंने बहुत पर्वतों, पहाड़ों, आश्रमों की यात्रा की, लेकिन उन्हें कोई सत्य का अनुभव न हो सका क्योंकि सारी यात्रा बाहर हो रही थी।
पहाड़ों पर किन्हीं आश्रमों में किन्हीं गुरुओं के पास खोज चल रही थी। जब तक खोज किसी और की तरफ चलती है तब तक उसे पाया भी कैसे जा सकता है जो स्वयं में है। आखिर वे थक गए और अपने गांव वापस लौटने लगे। वर्षा के दिन थे, नदी बहुत पूर्व पर थी। उन्होंने नदी पार की। पार करने के बाद सोचा कि गिन लें, कोई खो तो नहीं गया। गिनती की, एक आदमी प्रतीत हुआ खो गया है, एक भिक्षु डूब गया था। गिनती 9 होती थी, 10 थे वे। 10 ने नदी पार की थी। लौटकर बाहर आकर गिना तो 9 मालूम होते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने को गिनना छोड़ जाता था, से सबको गिन लेता था। वे रोने बैठ गए। सत्य की खोज का एक साथी खो गया था। एक यात्री उस राह से निकलता था दूसरे गांव तक जाने को। उसने उनकी पीड़ा पूछी, उनके गिरते आंसू देखे। उसने पूछा, क्या कठिनाई है? उन्होंने कहा, हम 10 नदी में उतरे थे, एक साथी खो गया, उसके लिए हम रोते हैं, कैसे खोजें? उसने देखा वे 10 ही थे। वो हंसा और उसने कहा, तुम 10 ही हो, व्यर्थ की खोज मत करो, और अपने रास्ते चला गया। उन्होंने फिर से गिनती की कि हो सकता है उनकी गिनती में भूल हो, लेकिन उस यात्री को पता भी न था उनकी गिनती में भूल न थी। वे गिनती तो ठीक ही जानते थे। भूल यहां थी कि कोई भी अपनी गिनती नहीं करता था। उन्होंने बहुत बार गिना, फिर भी वे 9 ही थे। और तब उनमें से एक भिक्षु नदी के किनारे गया। उसने नदी में झांक कर देखा। एक चट्टान के पास पानी स्थिर था। उसे अपनी ही परछाई नीचे पानी में दिखाई पड़ी। वो चिल्लाया। उसने अपने मित्रों को कहा, आओ, जिसे हम खोजते थे वो मौजूद है। 10वां साथी मिल गया है, लेकिन पानी बहुत गहरा है और उसे शायद निकाल ना सकेंगे, लेकिन उसका अंतिम दर्शन तो कर लें। एक व्यक्ति ने उस चट्टान के पास झांक कर देखा। नीचे एक भिक्षु मौजूद था। सबकी परछाई नीचे बनती उन्हें दिखाई पड़ी। तब इतना तो तय हो गया, इतने डूबे पानी में वो मर गया है। वे उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। तब वो यात्री फिर वापस लौटा। उन्होंने पूछा कि ये चिता किसके लिए जलाई हुई है, ये क्या कर रहे हो? उन 9 ही रोते भिक्षुओं ने कहा, मित्र हमारा मर गया है। देख लिया हमने, गहरे पानी में डूबी है उसकी लाश, निकालना तो संभव नहीं है। फिर वो मर भी गया होगा, हम उसका अंतिम दाह संस्कार कर रहे हैं। उस यात्री ने फिर से गिनती की और उनसे कहा, पागलो, एक अर्थ में तुम सबने अपना ही दाह संस्कार कर लिया है। तुमने जिसे देखा है पानी में वे तुम ही हो, लेकिन पानी में देख सके तुम, लेकिन स्वयं में न देख सके। प्रतिबिंब को पकड़ सके जल में, लेकिन खुद पर तुम्हारी दृष्टि न जा सकी। तुमने अपना ही दाह संस्कार कर लिया और 10 ने मिलके उस 10वें को दफना दिया है जो खोया ही नहीं था। उसकी इस बात के कहते ही उन्हें स्मरण आया कि 10वां तो मैं ही हूं। हर आदमी को ख्याल आया कि वो 10वां आदमी तो मैं ही हूं। और इस सत्य की खोज वे पहाड़ों पर नहीं कर सकते थे, अपने ही लौटकर वह खोज पूरी हो गई। वे 10 ही जागृत होकर जानकर गांव वापस लौट आए थे। उन 10 भिक्षुओं की कथा ही हम सभी की कथा है। एक को भर हम छोड़ जाते हैं,
स्वयं को, और सब तरफ हमारी दृष्टि जाती है। शास्त्रों में खोजते हैं, शब्दों में खोजते हैं, शास्त्राओं के वचनों में खोजते हैं, पहाड़ों पर पर्वतों पर खोजते हैं, सेवा में, समाज सेवा में, प्रार्थना में, पूजा में खोजते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति भर इस खोज से वंचित रह जाता है, वो 10वां आदमी वंचित रह जाता है, जो कि हम स्वयं। स्वतंत्रता का अर्थ है इस स्वयं को जानने से जो जीवन उपलब्ध होता है, उसका नाम स्वतंत्रता है। स्वतंत्र होना इस जगत में सबसे दुर्लभ बात है। स्वतंत्र वही हो सकता है जो स्वयं को जानता हो। जो स्वयं को नहीं जानता वो परतंत्र हो सकता है या स्वच्छंद हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं। तो जिस स्वतंत्रता की सुबह मैंने बात की है, वो स्वयं को जाने बिना पूरी तरह फलित नहीं हो सकती। लेकिन उस तरफ चलने के लिए परतंत्रता को तोड़ देना जरूरी है। और स्मरण रखें, जिसके चित्त से परतंत्रता पूरी तरह विलीन हो जाती है, उसके चित्त से स्वच्छंदता भी अपने आप विलीन हो जाती है, क्योंकि स्वच्छंदता परतंत्रता की छाया शैडो से ज्यादा नहीं है। इस सारे जगत में जो स्वच्छंदता दिखाई पड़ रही है, ये हजारों वर्षों की परतंत्रता का फल है। आपके तथाकथित ऋषियों, मुनियों, साधु संतों, महात्माओं का इसमें हाथ है। जिनने भी मनुष्य के चित्त को परतंत्र बनाया है, उनने ही मनुष्य को अब मजबूर कर दिया स्वच्छंद होने को। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और मनुष्य को आज तक स्वतंत्र बनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। तो भय हमारे मन में होता है कि अगर हम स्वतंत्र हुए तो कहीं स्वच्छंद न हो जाएं। स्वतंत्र मनुष्य कभी स्वच्छंद हुआ ही नहीं है। आज तक जमीन पर यह घटना घटी ही नहीं है कि स्वतंत्र चित्त व्यक्ति कभी स्वच्छंद हुआ हो। स्वच्छंद होता है परतंत्र चित्त ही। परतंत्र चित्त जब क्रोध से भर जाता है तो स्वच्छंद हो जाता है। हमारे सभी नई पीढ़ियों के युवक आज क्रोध से भरे हैं और इसलिए स्वच्छंद हो जा रहे हैं। इसमें आपका हाथ है उनकी स्वच्छंदता में। हजारों वर्ष की मनुष्य के मन पर लादी गई दास्ता का हाथ है उसमें। जब तक हम इस सत्य को न समझेंगे, तब तक न तो हम मनुष्य को परतंत्रता से बचा सकते और न स्वच्छंदता से। एक विशियस सर्कल शुरू होता है। परतंत्र चित्त स्वच्छंद होना चाहता है, स्वच्छंद चित्त को देख के हम घबराते हैं और परतंत्रता को थोपने की कोशिश करते हैं। जितनी हम परतंत्रता थोपते हैं, उतनी स्वच्छंदता प्रतिक्रिया में पैदा होती है। जितनी स्वच्छंदता पैदा होती है, उतने हम भयभीत हो जाते हैं और परतंत्रता के नए आयोजन करते हैं। ऐसा एक दुष्ट चक्र हजारों वर्ष से मनुष्य के ऊपर चल रहा है। अब ये शायद अंतिम घड़ी में पहुंच गया है। शायद परतंत्रता इतनी गहरी हो गई है कि उसके परिणाम में आदमी अब सब भांति स्वच्छंद हो जाना चाहता है। चित्त को हम जितना दबाते हैं, उतनी उसकी प्रतिक्रियाएं, उसके रिएक्शंस होने शुरू होते हैं। एक फकीर था नसरुद्दीन। एक सांझ अपने घर से निकलता था। किन्हीं 2-3 मित्रों के घर उसे मिलने जाना था। निकला ही था घर से कि उसका एक मित्र जलाल दूर गांव से द्वार पर आके उपस्थित हो गया। नसरुद्दीन ने कहा, तुम घर में ठहरो, मैं जरूरी काम से 2-3 मित्रों को मिलने जाता हूं, लौट कर फिर तुम्हारी सेवा सत्कार कर सकूंगा। और तुम चाहो, थके न हो तो मेरे साथ तुम भी चल सकते हो। जलाल ने कहा, मेरे कपड़े सब धूल धूसरित हो गए रास्ते में, पसीने से मैं लथपथ हूं। अगर तुम कपड़े मुझे दूसरे दे दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। यहां बैठकर मैं क्या करूंगा? अच्छा होगा, तुम्हारे मित्रों से मिलना हो सकेगा।
नसरुद्दीन ने अपने बहुमूल्य जो कपड़े उसके पास श्रेष्ठतम थे उसे दिए और वे दोनों मित्र गए। पहले घर में पहुंचे। नसरुद्दीन ने वहां कहा, ये है मेरे मित्र जलाल, इनसे आपका परिचय करा दूं। रहे कपड़े, कपड़े मेरे हैं। मित्र बहुत हैरान हुआ। इस सत्य को कहने की कोई भी जरूरत न थी और ये क्या बेहूदी बात थी कि उसने कहा कि यह मेरे मित्र जलाल और रहे कपड़े, कपड़े मेरे हैं। बाहर निकलते ही जलाल ने कहा, पागल तो नहीं हो तुम, कपड़ों की बात उठाने की क्या जरूरत थी। अब देखो, दूसरे घर में कपड़ों की कोई बात मत उठाना। दूसरे घर में वे पहुंचे। नसरुद्दीन ने कहा, इनसे परिचय करा दूं, ये है मेरे पुराने मित्र जलाल। रही कपड़ों की बात, इनके ही है, मेरे नहीं है। जलाल हैरान हुआ। बाहर निकल के उसने कहा, तुम्हें हो क्या गया। इस बात को उठाने की कोई भी जरूरत नहीं थी कि कपड़े किसके हैं, और ये कहना भी कि इनके ही है शक पैदा करता है, इसके उठाने की जरूरत क्या थी। नसरुद्दीन ने कहा, मैं मुश्किल में पड़ गया। वो पहली बात मेरे मन में गूंजती रह गई, उसका रिएक्शन हो गया, उसकी प्रतिक्रिया हो गई। सोचा कि गलती हो गई, मैंने कहा कपड़े मेरे हैं, तो मैं इसका सुधार कर लूं, कह दूं कि कपड़े इन्हीं के। उसके मित्र ने कहा, अब इसकी बात ही ना उठे, ये बात खत्म हो जानी चाहिए। वे तीसरे मित्र के घर में पहुंचे। नसरुद्दीन ने कहा, ये है मेरे मित्र जलाल, रही कपड़ों की बात उठाना उचित नहीं। अपने मित्र से पूछा, ठीक है ना, कपड़ों की बात उठानी बिल्कुल उचित नहीं। कपड़े किसी के भी हों, क्या लेना देना, मेरे हों कि इनके हों, कपड़ों की बात उठानी उचित ही नहीं। बाहर निकल के उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं जा सकूंगा, मैं हैरान हूं, तुम्हें हो क्या रहा है। उस नसरुद्दीन ने कहा, मैं अपने ही जाल में फंस गया हूं। मेरे भीतर जो मैं कर बैठा उसकी प्रतिक्रियाएं हुई चली जा रही। मैंने सोचा कि दोनों बातें भूल हो गई कि मैंने अपना कहा और तुम्हारा कहा, तो फिर मैंने कहा अब मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, यही सोच के भीतर गया था। लेकिन बार बार ये होने लगा कि ये कपड़ों की चर्चा उठानी बिल्कुल उचित नहीं है, और उन दोनों की प्रतिक्रिया ये हुई कि मेरे मुंह से ये निकल गया, और जब निकल गया तो समझाना जरूरी हो गया कि कपड़े किसी के भी हों, क्या लेना देना। ये जो नसरुद्दीन जिस मुसीबत में फंस गया होगा बेचारा, पूरी मनुष्य जाति ऐसी मुसीबत में फंसी। एक सिलसिला, एक गलत सिलसिला शुरू हो गया है, और उस गलत सिलसिले के हर कदम पर और गलती बढ़ती चली जाती। जितना हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, वो बात उतनी ही उलझती चली जाती। स्वच्छंदता के भय से परतंत्रता थोपते हैं, परतंत्रता के प्रतिक्रिया में स्वच्छंदता पैदा होती है, फिर और थोपते हैं, फिर और पैदा होती है, और एक जाल पैदा हो गया जिसे अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो मनुष्य जाति इस अपने ही हाथ से बनाए जाल में नष्ट हो सकती। करीब करीब नष्ट हो ही गई, और मनुष्य जाति नष्ट हुई हो या न हुई हो, एक एक मनुष्य को जीवित नहीं रह गया है, इस जाल में करीब करीब मृत हो गया है। स्वच्छंदता और परतंत्रता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ये समझ में आ जाए बात, तो ख्याल में आ सकता है कि स्वतंत्रता बात ही और है। स्वतंत्रता विद्रोह नहीं है, स्वतंत्रता रिबेलियन नहीं है, स्वतंत्रता एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। विद्रोह किसी के खिलाफ होता है, और जिसके खिलाफ हम खड़े होते हैं हम उससे बंध जाते हैं, क्योंकि उसका विरोध करना होता है। तो उसके विरोध के कारण हमारा उससे एक संबंध हो जाता है, एक रिलेशनशिप हो जाती है, और उस विरोधी को देखकर हम निरंतर कदम उठाते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान आए और उन्होंने मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए। मंदिर तोड़ने की वजह से वे मंदिरों से बंध गए, उतने ही जितने के मंदिरों को बनाने वाले बंधे हुए थे।
वे मंदिरों से मुक्त न रह सके। मंदिर उनके प्राण लेने लगे, सपनों में उन्हें सताने लगे। उनका चित्त मंदिरों पर घूम घूम के पहुंचने लगा, उतना ही जितना कि उनका पहुंचता होगा जो कि मंदिरों को बनाते, शायद उनसे ज्यादा। मूर्ति को बनाने वाला, मूर्ति को तोड़ने वाला, दोनों मूर्ति के भक्त होते हैं। एक मित्र भक्त होता है, एक शत्रु भक्त होता है, लेकिन दोनों का चित्त वहीं घूमता रहता है। जिससे हम विरोध करते हैं हम उससे बंध जाते हैं, और बंधने के कारण हम उस विरोधी के ही एक रूपांतर होते हैं, एक मॉडिफिकेशन होते हैं। स्वतंत्रता विद्रोह नहीं है, क्रांति है। क्रांति की बात ही अलग है। क्रांति का अर्थ है दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है। हम किसी के विरोध में स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विरोध में हम स्वतंत्र होंगे तो वो स्वच्छंदता हो जाएगी। हम दूसरे से मुक्त हो रहे हैं, ना उससे हमें विरोध है, ना हमें उसका अनुगमन है, ना हम उसके शत्रु हैं, ना हम उसके मित्र हैं। हम उससे मुक्त हो रहे हैं। और ये मुक्ति, पर से मुक्ति, जिस ऊर्जा को जन्म देती है, जिस डायमेंशन को, जिस दिशा को खोल देती है, उसका नाम स्वतंत्रता है। उस पर हम इधर 3 दिनों में और अनेक अनेक कोणों से उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात ख्याल में ले लें, स्वतंत्रता किसी का विरोध नहीं है। स्वतंत्रता अपनी उपलब्धि है, किसी का विरोध नहीं। स्वतंत्रता कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि स्वयं के जीवन का आविर्भाव है। आप मुझसे कहें कि मैं एक गीत गाऊं और मैं गीत गाऊं तो मैं आपसे बंधा हूं। आप मुझसे कहें एक गीत गाएं इसलिए मैं न गाऊं तो भी मैं आपसे बंधा हूं। लेकिन गीत आपकी बिना फिक्र किए, आपके कहने की या न कहने की, मेरे प्राणों से निकले और गूंज उठे तो मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता मेरे भीतर से आने वाला तत्व है, आपसे आने वाला नहीं। और स्वतंत्रता में ही हम आत्मा को जानने में समर्थ हो पाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता सब बाहर के आरोपण, बाहर के आवरण, बाहर की जबरदस्तियां, बाहर की प्रतिक्रियाएं, इन सब के गिर जाने पर उपलब्ध होती है। और उस स्वतंत्रता की भूमि में ही स्वयं का, निज का क्रमशः दर्शन उपलब्ध होता है। स्वतंत्रता के लिए इसलिए मैंने सुबह आपसे बात की। उसी संबंध में एक